नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं भगवान श्री कृष्ण तथा मां सरस्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में खुशियां हमेशा हाजिर रहें, आप तरक्की आपके कदम चूमें, आर्थिक रूप से आप संपन्न रहें और स्वास्थ्य आपका जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। मित्रों, मैं आपका हार्दिक तौर से धन्यवादी हूं कि आप जो है मेरे चैनल को देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अपने प्रश्न भी भेज रहे हैं। मित्रों, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जो प्रश्न जो है आप वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजिए ताकि आपको जवाब भी मिल सके। और मेरे क्या प्रोसीजर है उत्तर का वो मैं आपको व्हाट्सएप जब आप मुझे अपने क्वेश्चन करेंगे उस पर बता दूंगा। तो कभी भी आप मेरे जो कमेंट आप कीजिए, लेकिन जो प्रश्न आपने पूछने हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए। व्हाट्सएप नंबर आप मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार, 9417038164 यानी 9417038164। इस पर आप अपने प्रश्न भेजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो मित्रों, आज शुरू करते हैं चौथे अंक के साथ यानी 4 नंबर के साथ। पहले मैं आपको 1, 2 और 3 के बारे में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे नंबर 4 की कि अंक ज्योतिष में नंबर 4 जो है उसका क्या महत्व होता है और क्या क्या फल वो आपके जिंदगी में लेकर आता है। तो मित्रों, ऐसा है किसी भी मंथ की 13, 22 या 31 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं उनको अंक ज्योतिष संख्या जो है 4 द्वारा शासित कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, उसका अंक भी अगर कहीं 4 आता है तो फल आदेश वही होगा जो मूल अंक 4 का होता है। तो मूल अंक 4 जो है वो राहु द्वारा, मूल अंक जो 4 है, 4 जन जो 13 तारीख को, 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 और 31 तारीख को जो जन्म लोग लेते हैं उनका मूल अंक होता है 4। और उनका जो देवता है जो इसको शासित इस अंक को शासित करता है वो होता है राहु। और जो कि आज एक नया ग्रह जो हम अभी ढूंढा है, जो ढूंढा गया है जिसको यूरेनस कहते हैं, वो भी आपके 4 अंक को शासित करता है। तो सिंह और जो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये अंक जो है वो भाग्यशाली माना गया है। अब अगर टैरो कार्ड की बात करें तो जो राजा होता है उसके साथ इसको अंक को जोड़ा गया है। अंक ज्योतिष संख्या जो 4 होती है वो संसारिक अधिकार, शक्ति, राजस्व, राज्य, शासन, स्थिरता और अनुशासन से जुड़ा होता है। वे निरंतरता, अनुशासन का जो वो है वो करते रहते हैं, अनुशासन का यानी कि प्रतिनिधित्व जो है वो करते रहते हैं। क्योंकि जो हमारी सब चीजें हैं वो 4 तत्वों से बना हुआ बताया गया है, इसलिए सृष्टि में भी इसका अंक का विशेष स्थान है। इसके अलावा अंक शास्त्र के अनुसार इसे स्त्री ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, तो ज्योतिष में जो है राहु को काफी शक्तिशाली माना गया है। हालांकि अंक ज्योतिष में ऐसा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अंक ज्योतिष में हम राहु को कम बलवान मानते हैं। अंक ज्योतिष में जो अंक 4 की ताकत है वो हम अन्य जो अंक हैं जैसे 1, 2, 3 है इनसे कम मानते हैं। लेकिन अब क्या है कि नंबर 4 का यानी कि नंबर 4 जो होता है वो किसी चीज को सार्थक बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि उसमें स्थिरता रहे। अगर स्थिरता नहीं है तो मित्रों 4 अंक जो है वो क्या होगा, उसमें सार्थक हम उसको बनाने में कामयाब नहीं होंगे। अब मैं बताता हूं कि अंक ज्योतिष के अनुसार जो संख्या 4 है उसकी व्यक्तित्व विशेषताएं क्या होती हैं। मित्रों, जो 4 अंक के लोग होते हैं, 4 अंक में जानेंगे, फिर मैं दोहरा देता हूं कि 4, 13, 22 और 31, इसके अलावा आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कुल टोटल वहां भी 4 आता है। तो उसका जो फल है उसमें जो लोग जन्म लेते हैं वो क्या व्यक्तित्व होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये लोग जो होते हैं विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिक, व्यवहारिक होते हैं, सामाजिक और यहां तक कि समाज सुधारक भी होते हैं। ये लोग पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक प्रथाओं को सही रूप से समायोजित करके काम करते हैं। अब समय की जो पाबंदी हो इनमें कूट कूट कर भरी होती है और निरंतर काम करते रहना इनके यानी कि लिखा होता है इनके उसमें। तो उनके विचार
कभी भी आसपास के लोगों के समान नहीं होते, हमेशा अलग होते हैं। और वे किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करते कि बाकी लोग भी इस पर विश्वास कर रहे हैं, वो अपना जब तक उसको चेक नहीं कर लेते तब तक वो विश्वास नहीं करते। इनके अपने अलग दृष्टिकोण होते हैं और इनके जो विचार होते हैं वो दूसरों से विपरीत होते हैं, और वो इस पे अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि मेरा विचार जो है औरों से अलग हटकर है। वे आक्रामक भी होते हैं और आगे बढ़ने वाले होते हैं, और बहुत से यानी कि इनमें खासियत होती है। और कई बार क्या होता है, इनकी जो किसी की आलोचना करने की आदत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इनके लिए नुकसानदायक भी होती है। वे कोई भी निर्णय अगर लेते हैं तो उसके लिए सतर्क और बिल्कुल सतर्क रहते हैं, ताकि जो भी निर्णय लें वो कहीं कल को गलत सिद्ध ना हो जाए। अब 4 संख्या के जो लोग होते हैं, जो 4 अंक के लोग होते हैं, वो धन के लिए उदासीन होते हैं और ज्ञान की खोज से अधिक चिंतित होते हैं। यानी कि इनको धन की इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जाए इसके लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और ये बचत बहुत करते हैं मित्रों, खर्चीले नहीं होते। निवेश और बचत साथ बुद्धिमान भी होते हैं, मेहनती होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, और पेशवर रुपये जो इनको अगर जिंदगी में सफल होना है तो शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएंगे। ये क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे, योजना में काम करते हुए जीवन में सफल होंगे। ये शिक्षा देने वाले या शिक्षक दोनों ही हो सकते हैं। अब अंक नंबर जो 4 है, ये ज्योतिष में अंक ज्योतिष के अनुसार ये किस कैरियर में जा सकते हैं। अब क्या है, ये जा सकते हैं मित्रों कानून में, यानी कि लॉयर बन सकते हैं, विज्ञान में जा सकते हैं, कृषि में जा सकते हैं, प्रबंधन काम कर सकते हैं, और बैंकिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ ये जो है उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। वे किसी भी काम में अपना दिमाग लगाते हैं और उसमें उस काम को उत्कृष्ट तरीके से करने में कामयाब रहते हैं। तो सफलता और वफादारी और एक तरह का इनको सबके साथ मिलकर चलना जो है, ये इन्हें असाधारण सफलता दिला सकता है। ये क्या करते हैं, अगर ये सब काम करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये भाग्य का कारण हुआ है इसको, लेकिन इनकी मेहनत को कोई नहीं देखता, सब सोचते हैं कि भाग्य का कारण बन गया। अब अंक जो 4 है, अगर ये किसी के लिए कुछ कर भी देते हैं तो इनको वाहवाही नहीं मिलती, इनको यश कभी नहीं मिलता मित्रों। और ये लेखांकन नौकरियों में जा सकते हैं, सुविधाकर्ता यानी कि जो आपको सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं उसके में जा सकते हैं, व्यक्तिगत सहायक जा बन सकते हैं। और इनका जो दिमाग होता है ना, एनालिटिक जो सांख्यिकी तरीके से एनालाइज करके हर एक चीज को देखना जो है, वो इनको दिमाग जो है इनका उससे दिमाग को चमका देता है, और ये सभी काम जो है बहुत अच्छे तरीके से करने में यानी कि कामयाब होते हैं। कभी भी धन योजना बनाने में नहीं टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन इनको जो है ये हर एक चीज में न्याय करना चाहते हैं, इसलिए यानी कि अगर कोई कानूनी कोई महकमा है उसमें भी ये काम कर सकते हैं, जैसे लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या कुछ भी है, उसमें भी ये काम कर सकते हैं। ये जिन कार्य को बहुत डिटेल से करना होता है उसमें ये बहुत कामयाब होते हैं। आईटी और रियल एस्टेट उनके लिए बेहतरीन विकल्प भी हो सकता है। अब अंक ज्योतिष वाले जो प्यार करने में कैसे होते हैं, प्यार करने में तो ऐसा है तो ये उसमें अयोग्य होते हैं, पर प्यार में इतने कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपने आप को खोलने के लिए, यानी कि किसी के सामने अपना दिल खोल के रखने में टाइम लगता है, और ये अपनी सच्ची भावनाओं और इच्छाओं को स्वीकार करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं। सौभाग्य से एक बार जब अगर ये प्यार में पड़ जाएं तो फिर उसमें समर्पित रहते हैं, यानी कि फिर इधर उधर नहीं होते। वे अपने रिश्तों की अखंडता बनाए रखते हैं, और निष्ठा जो है, रिश्तों के प्रति निष्ठा जो इनके स्वभाव में होती है। जबकि जुनून और कामुकता जो है वो नंबर 4 का जो प्रारंभिक गुण नहीं है, ये इसे अपनी भक्ति से पूरा करते हैं। नंबर 4 वाले जो लोग हैं उनको सबसे अच्छा किससे साथी बन सकता है उनका, जिसकी संख्या 5 हो, 6 हो और 8। 5, 6 और 8 के साथ इनका सामंजस्य बहुत अच्छी तरह बैठता है, आप उनके साथ बहुत अच्छी तरह ये निभा सकते हैं। वे ये यानी कि 4 ये लोगों के प्रति दयालु भी होते हैं, और एकदम यानी कि एक दूसरे के साथी दयालु भी रहते हैं, और एक दूसरे के सांझा जो घर बनाने में, एक दूसरे का साझा जो घर है उसको चलाने में और बनाने में विश्वास रखते हैं। परंतु इनमें जो कमी है वो यही है कि ये जो है वे अपने आप जो महसूस करते हैं ना उसको ये ज़्यादातर जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर पाते, यानी बता नहीं पाते। धैर्य और स्थिरता के साथ इनका जीवन, प्रेम जीवन जो है फल फूल सकता है। अब मैं बताता हूं कि अंक 4 की जो है वो ताकत क्या होती है और कमजोरियां क्या होती हैं। वे
क्या है कि जिस भी चीज़ को ये करते हैं ना, ये इनकी यानी कि ताकत है कि जिस भी चीज़ को करेंगे बहुत व्यवहारिक तरीके से करेंगे। वे हर एक विवरण को जानना चाहेंगे, जब भी कोई चीज़ करेंगे उसके हर एक विवरण को जानना चाहते हैं। वे एक सपनों की दुनिया में रहने से हमेशा इनकार करते हैं और वास्तविकता में रहकर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, वफादार होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और सुव्यवस्थित होते हैं, और ये सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने में कामयाब होते हैं। मेहनती होते हैं, समय की पाबंदी और निरंतरता इनके महान गुण होते हैं, इसलिए ये आसानी से कभी हार नहीं मानते मित्रों। और अंक 4 वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वो ज्ञान का पीछा करना, जो है ज्ञान को पाने के लिए उसका पीछा करना पसंद करते हैं, और विश्लेषणात्मक जो इनकी प्रकृति होती है, जो समस्याएं इनकी जिंदगी में आती है उनको उनसे निपटने में इनकी सहायता मिलती है। वे अपनी बाधाओं के लिए समाधान बहुत तेजी से खोज लेते हैं। अधिकांश समय जो है उनके विचार अन्य लोगों के विचारों से बहुत भिन्न होते हैं और उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, और उनके विचार जो है क्योंकि विपरीत होते हैं इसलिए वो समाज से अलग हटके दिखाई देते हैं, और ये उनकी ताकत भी है। ये अपने विचारों को जो व्यक्त करने में उनका अपने विचारों के स्वामी होते हैं, उनको कभी विचारों से पीछे नहीं हटते, और ये भीड़ में रहने के बजाय अलग दिखना पसंद करते हैं। ये जहाँ तक अपने दम पर खड़ा होने और अपनी धारणा को समावित्व जो है अपनी धारणाओं का लेना पसंद करते हैं। अब इनको क्या सिक्के के एक सिक्का जो है उसके विपरीत पहलू को देखने के भी इनको देखने और दिखाने की प्रमुख आदत होती है, और ये अपने जो जब किसी यहीं चर्चा हो रही हो तो उसमें अपने जो विचार औरों से विपरीत विचार है वो रखने में और प्रश्न यानी कि एक दूसरे प्रश्न करने में कभी हिचकिचाते नहीं, प्रश्न करने में कामयाब रहते हैं और उनका जवाब भी हासिल करते हैं। अब इनकी कमजोरियां क्या है? कमजोरी मित्रों इनकी ये है कि ये ना कई बार सहन करने की शक्ति खो देते हैं और न्यायप्रिय जो है वो हो सकते हैं, और एक कमजोरी और होती है कि ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और इनमें कई बार उच्च स्तर का जो अहंकार है वो पैदा हो जाता है, इसलिए इनको किसी भी चीज के लिए बनाना जो है वो असंभव हो जाता है। हर चीज के प्रति इनका गंभीर दृष्टिकोण होने के कारण वे कई बार जो है जीवन के आनंद से चूक जाते हैं, और अन्य प्रकार के नहीं होते तो दूसरों के साथ तालमेल बिठाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है, और ये उनका मार्ग नहीं होता, यानी कि इनको यानी कि अपना जो है मार्ग हमेशा ऊंचा रख के चलते हैं, हर एक के मार्ग पर चलना पसंद नहीं करते। अब सामान्य रूप से इनके क्रोध भी इनको थोड़ा धीरे से आता है, परंतु वे अपने विचारों का बचाव करने में बहुत मजबूत हो जाते हैं, और कई बार यही समस्या आ जाती है कि लोग दूसरे कहते हैं यार इसने कहा मानना, छोड़ो इसका साथ छोड़ो, और ये इस कारण से इनको कई बार अहंकारी और आक्रामक मान लिया जाता है। इतने रक्षात्मक होने की अपनी प्रकृति के कारण इनके कई दुश्मन भी बन जाते हैं, और ये पूर्णता का एक बहुत ही कठोर विचार रखते हैं और हमेशा इसे पूरा करते हैं, लेकिन कभी कभी उस विचार को उस काम को ये कर नहीं पाते, जिससे उनके दिल में निराशा होती है और दूसरों लोगों की कई बार उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। और जब आसपास के लोगों को उनसे मिलने में जब यानी कठिनाई होती है क्योंकि ये बिल्कुल अलग रहना पसंद करते हैं, तो फिर आपस में इनका संघर्ष जो है वो होना तय होता है। ये इनकी कुछ कमजोरियां होती हैं। अब मित्रों क्या है कि अब मैं बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र, अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो अंक 4 है इसके लिए शुभ रत्न और रंग जो है वो क्या हो सकता है। इनके लिए भाग्य क्योंकि राहु का मैंने कहा कि राहु इसका यानी कि इस पे शासन करता है 4 अंक पे, तो इनका भाग्यशाली रत्न जो है वो है गुमेद और हैसोनाइट। और भाग्यशाली रंग जो है कौन से रंग इनके लिए होते हैं वो है नीला, हरा और कभी कभी लाल रंग भी इनके लिए भाग्यशाली रहता है। और ये मित्रों जो गुमेद जो है वो इन्होंने पहनना है, और वो चांदी में पहनकर जो राहु का जो बीज मंत्र है उसका जाप करके पहन सकते हैं, और ये आपको कामयाबी जरूर मिलेगा क्योंकि लकी रत्न है राहु के लिए गुमेद। तो मित्रों ये मैंने आपको 4 अंक का जो है वो सब विस्तार से बता दिया है, और मैं ये आशा करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूंगा, और आपके सुख चैन के लिए, आपकी अच्छी आर्थिक हालत के लिए भगवान से एक बार पुनः प्रार्थना करता हुआ आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। जितना परिवार हमारा बढ़ेगा उतना ही अच्छे अच्छे विषय मैं आपको लेकर आऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।